भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो परिमल कुमार, स्वागत है आपका। सम्मानित मंच और दोस्तों, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं बातचीत। मुझे लग रहा है कि टू वे कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक चीज़ें मैं पूछूंगा बीच में अपने 5 मिनट के दौरान ही, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप लोग बताइएगा ताकि वो बोरियत ना महसूस हो, जो बोरियत चेहरे पे नज़र आ रही है, जिसको लेकर आशुतोष जी नाराज़ भी हुए। मैं यहाँ पे ये समझना चाहता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिए, आप लोग कितने लोग रिपोर्टर बनना चाहते हैं और कितने लोग एंकर बनना चाहते हैं? रिपोर्टर कितने लोग बनना चाहते हैं? अच्छा, एंकर कितने लोग बनना चाहते हैं? तो ममता जी और रितु जी भी बताएंगे इसके बारे में। हालांकि फील्ड एंकरिंग का अनुभव मेरा भी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसके आगे की भी दुनिया, बाकी लोग क्या बनना चाहते हैं? आप लोग न्यूज इंडस्ट्री में रहना है या सिर्फ कोर्स कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उससे क्या होगा कि अगर आपकी बातें आ पाएंगी, जिस वजह से आप लोग पिछले 4 घंटे से यहाँ पे बैठे होंगे, तो वो पर्पस आपका सॉल्व हो पाएगा। और मुझसे ही क्या, बाकी लोग भी आपके सवालों का जवाब भी उस तरीके से दे पाएंगे। किसी चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले बेहतर ये है कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली आपके बारे में। लेकिन ठीक है, आप लोग कुछ नहीं बात करना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल जर्नलिज्म के बारे में कुछ कुछ चर्चा हुई है यहाँ पे, कुछ कुछ बातचीत हुई है। क्या आप लोग कोर्स का, क्यूरिकुलम का हिस्सा भी है? कुछ प्रैक्टिकल भी होता है उससे? मोबाइल के जरिए कुछ चीज़ बनाते हैं आप लोग जो न्यूज़ के तौर पे हो? क्या प्रिकॉशन रखते हैं उसके बारे में? 2 लोग मिलके करते हैं या 1 लोग? 2 लोग मिलके भी करते हैं, 1 लोग भी। न्यूज इंडस्ट्री में हम लोगों को जब 2016 में मोबाइल दिया गया तो खुद से ही करने की जिम्मेदारी थी, और आज तक हम लोग कर रहे हैं उसको। बैग में सेल्फी स्टिक होता है, गन माइक होता है। उस दौर में गन माइक भी नहीं होता था, हैंड्स फ्री होता था, जिस हैंड्स फ्री को माइक के तौर पे इस्तेमाल करते थे हम लोग। मोबाइल, अब तो आईफोन है, उससे पहले सैमसंग था, लेकिन उससे पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो जो भी फ़ोन जिसके पास था, उसी फ़ोन के जरिए संपादक ने कहा कि उससे आप स्टोरी बनाइए, और वो स्टोरी ऑन एयर होती रही। चाहे वो 14,000 का फ़ोन था या 12,000 का फ़ोन था, उससे मैटर नहीं करता था। लेकिन जो प्रिकॉशन हम लोगों ने लिया उस दौर में, उसमें मोबाइल में कई बार आपके पास कॉलिंग आ जाती थी, क्योंकि फ़ोन आपका होता था जिसमें आपकी सिम लगे होते थे, तो उसको आप ऑब्वियसली उसको फ्लाइट मोड में रखते थे। गन माइक की जगह सेल्फी और वो हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करते थे। तो एक चलता फिरता स्टूडियो आपके पास है जिसमें तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। मोबाइल जर्नलिज्म को लेकर इसलिए बातचीत, क्योंकि हर न्यूज इंडस्ट्री धीरे धीरे उस पर शिफ्ट हो रही है। और उससे भी बढ़कर बड़ी बात ये कि आने वाले दौर में आप लोग इंडिपेंडेंट अपने स्तर पे पत्रकारिता जैसा पत्रकारिता करना चाहते हैं, वो अपने क्षेत्र में जाके भी कर सकते हैं, और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो 14,000 का फ़ोन हो, 12,000 का फ़ोन हो, वो मैटर नहीं करता है। मतलब आपके पास अब ये बंदिश नहीं रह जाएगी कि किसी संस्थान में आपको नौकरी करनी है। आप खुद अपने मर्जी के मालिक बन सकते हैं, और ये स्मार्टफोन के दौर में मुमकिन हो पाया है। वो चाहे कई बार मौका होता था कि आपको संस्थान में इसलिए जाना होता था क्योंकि आपके पास संभावनाएं नहीं थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे रेडियो हो। तो तमाम संस्थान के अलावा भी अब जो चीज़ें उभर के आई है पिछले करीब 5-6 सालों के भीतर में बहुत ज़्यादा, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है उनको, यूट्यूबर्स को, उनकी भी बहुत लोग होते हैं जो उनको देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उन पे उनका ट्रैक्शन आता है और उनसे उनकी चीज़ें चलती भी है। तो आज आने वाले दौर में आप लोगों के पास ये मौका वो भी है जब अपने स्मार्टफोन के दम पे आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से एडिट करते हुए, शूट करते हुए बाकायदा उसको बना सकते हैं। और सिर्फ न्यूज़ रूम बना के नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए भी वो मुमकिन हो सकता है, और खुद से हो सकता है सेल्फी स्टिक के जरिए। तो ये चीज़ें हैं, और मोटी मोटी चीज़ों पे बात हुई। लेकिन पहली चीज़ तो ये कि भाषा को लेकर ही पत्रकारिता हो सकती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई क्षेत्रीय भाषा हो, तो उस भाषा को लेकर काम करें।
नुक्ते को लेके एक समस्या आती है। जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं तो आपके पुराने स्वभाव का जो हिस्सा रहा होता है वो आपके बोलचाल का हिस्सा बन जाता है, वो आता है, तो वो दूर करने की कोशिश करें। जंग क्या होता है और जंग क्या होता है, तो वो फर्क समझिए। जलील क्या होता है और जलील क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। गम क्या होता है और गम क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। तो ये तमाम चीज़ों को लेके काम किया जा सकता है। और ये समझने की भी कोशिश कीजिए, अगर किसी को रिपोर्टिंग में जाना है तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए कि एक रिपोर्टर किन किन परिस्थितियों में काम करता है। एक तो उसको कम्युनिकेशन को लेकर उसको दिक्कत ना हो, कम्युनिकेट करना आता हो, बोलने आता हो, टॉकेटिव हो, एक तरीके से आउटस्पोकन हो, लंबे वक्त तक खाना ना मिले, पानी ना मिले, देर रात कहीं जगना पड़े या भागना पड़े, तो ये तमाम परिस्थितियों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो उन सब तरीके से भी अपने आप को ढालिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चीज़ यहाँ पे भी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, शायद उसका बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो फील्ड में नहीं होगा, क्योंकि पत्रकारिता आपको आपके अनुभव से आता है, आपके पढ़ने लिखने से आता है। तो अखबारों को पढ़िए और सिर्फ फ्रंट पेज की खबरों को मत पढ़िए, उन खबरों को भी पढ़िए जो प्रोटेस्ट को लेकर लिखी गई है, उन खबरों को भी पढ़िए जिसमें क्राइम को लेकर बात है, उन खबरों को भी पढ़िए शुरुआती दौर में जो महंगाई को लेकर लिखी गई है। क्योंकि इन खबरों को अक्सर हम छोड़ देते हैं और जब करियर की शुरुआत करते हैं तो इन्हीं खबरों से सामना होता है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का मौका शुरुआती दौर में नहीं मिलेगा, संसद में आप नहीं जा पाएंगे, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगी, कोई मंत्रालय नहीं मिलेगा। तो शुरुआत होगी सिविक इश्यूज को लेके। तो उन चीज़ों को जिनको आप आज के दौर में नज़रअंदाज कर रहे होंगे अपने पढ़ने लिखने के दौरान, उसको भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और रोज़ाना अभ्यास कीजिए कि कम से कम 2, 3, 4 न्यूज़ हम ज़रूर पढ़ें और उसको बोल बोल कर पढ़ें। और ये भी कोशिश कीजिए जब कोई खबर बड़ी होती है तो अलग अलग अखबारों में उसकी हेडिंग क्या है, क्योंकि जब आप हेडिंग समझ जाएंगे तब आप खबर को समझ जाएंगे और कल को जब संपादक को जवाब देना होगा खबर क्या है तो एक लाइन में उसको समझा भी पाएंगे। तो इसका भी ध्यान जरूर रखिए। कभी कभी मौका ज़रूर आता है जब एक बड़ी खबर होती है और तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पे वो स्टोरी होती है, तो उनको लेके एक तरीके से आपस में ही एक ऐसा ग्रुप फॉर्म कीजिए जिसमें उस पर परिचर्चा हो सके, जिसमें आप खुद भी हेडिंग लगाने की कोशिश करें कि मैं बतौर रिपोर्टर इसकी हेडिंग क्या लगा सकती हूँ या क्या लगा सकता हूँ, जब अखबारों ने ये हेडिंग लगाई है। तो इन चीज़ों को अभ्यास के तौर पर रखें, क्योंकि जब संस्थान में कोई आता है तो नौकरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और नौकरी करने को लेकर, अगर जॉब करना है तो जॉब करने को लेकर मौके बहुत सारे मिलेंगे, मौक़ों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने आप की तैयारी उस तरीके की होनी चाहिए, अपने आप को तैयार उस तरीके से करना चाहिए कि एक भी मौका आपको मिले तो वो मिस नहीं हो पाए। आपको ढेरों शुभकामनाएं।